आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नहीं बल्कि दो तरह के सैंडविच। स्ट्रीट स्टाइल सुपर टेस्टी मसाला सैंडविच और इंदौर की फेमस चीज चटनी सैंडविच। दोनों सैंडविच को बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में ये दोनों सैंडविच बहुत ही डिफरेंट होते हैं। साथ ही मैं आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपके सैंडविच लंबे टाइम तक क्रिस्पी बने रहेंगे। ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं होंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है और आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम मसाला सैंडविच के लिए मसाला बनाएंगे। मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया। धनिया को मैंने हल्का दरदरा कूट लिया है जिससे मसाले में धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। इन सबको हम हल्का सा 10 सेकंड के लिए भून लेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नमक डाला है इसमें। और अब हम प्याज को हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा और ये ट्रांसलूसेंट होगा, हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो प्याज हमारा भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बारीक कुटा हुआ अदरक और लहसुन। आप इसकी जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हम अदरक और लहसुन को पहले 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा और इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मसाले में नहीं आएगा। तो अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा का पाउडर, 1 चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चौथाई चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अनारदाना का पाउडर। इससे इसमें हल्का सा खट्टा फ्लेवर आता है। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो बस 4 से 5 चम्मच पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इससे जो हमारे सूखे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और हम इसे आराम से भून सकते हैं। तो मसालों को हमें लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। मसाले भुन चुके हैं तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप फ्रेश मटर। अब ठंड का सीजन है तो बिना मटर के तो मसाला सैंडविच का मजा ही नहीं आएगा। मटर को मैंने पहले से ही गर्म पानी में नमक के साथ 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था जिससे मटर सॉफ्ट हो गए हैं। फ्रेश की जगह अगर आप फ्रोजन मटर लेते हैं तो आप उसे डायरेक्टली इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रोजन मटर को बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मटर हमारे पहले से ही सॉफ्ट है तो हमें इसे ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। तो मटर हमारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने 7 मीडियम साइज के आलू को पहले से ही बॉईल करके और मैश करके रखा है। वजन में ये आलू लगभग हाफ केजी यानी 500 ग्राम है। हम सारे आलू को इसमें ऐड कर लेंगे और अब हमें आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भूनना है। या फिर हम आलू को तब तक भूनेंगे जब तक कि आलू में जो पानी होता है वो अच्छे से सूख न जाए। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम हाई रखेंगे और आलू को आराम से भूनेंगे। तो यहाँ पे हमें आलू को भूनते टाइम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि अगर आलू में पानी रह गया या थोड़ा भी मॉइस्चर रह गया तो हमारे जो सैंडविच बनेंगे वो बहुत जल्दी सॉगी हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें और आलू को आराम से भुनें। तो यहाँ पे आलू को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गया है और हमारे आलू जो है वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। इन सबको भी हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो हमारे मसाला सैंडविच का चटपटा मसाला रेडी है यानी स्टफिंग रेडी है। तो अब हम सैंडविच बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। आज हम सैंडविच को बिल्कुल देसी तरीके से तवे पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 ब्रेड लेंगे और इसे तवे पे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। ब्रेड को हमें सूखा सेकना है। अभी हम इसमें बटर नहीं लगाएंगे। तो सैंडविच बनाने के लिए अगर आप इस ट्रिक का यूज करेंगे ना तो आपकी सैंडविच जो है वो बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगी और काफी लंबे टाइम तक बिल्कुल क्रिस्पी बनी रहेगी। तो ब्रेड को हमने दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है और अब हम सैंडविच को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले एक ब्रेड लूंगी और इसमें मैं हरी चटनी लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमें हरी चटनी को पूरे ब्रेड में चारों तरफ से बहुत अच्छे से लगाना है।
हरी चटनी का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से उसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। तो ब्रेड में हमने चारों तरफ से चटनी अच्छे से लगा ली है और अब हम दूसरा ब्रेड लेंगे और इस ब्रेड में हमें केचप लगाना है। तो हमने ब्रेड में केचप को चारों तरफ से अच्छे से लगा लिया है, ये देखिए। और अब हम इसी ब्रेड के ऊपर आलू वाले मसाले डालेंगे। तो जितना हो सके उतना भर के हम इसमें मसाले डालेंगे। अभी तक हमने ब्रेड में बटर बिल्कुल भी नहीं लगाया है, तो हम बटर जो है वो ब्रेड के अंदर नहीं लगाएंगे। मसाले को हमने ब्रेड के ऊपर चारों तरफ से अच्छे से फैला दिया है और चम्मच से दबा के अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इस मसाले वाले ब्रेड के ऊपर जो दूसरी चटनी वाली ब्रेड है ना, उसे डाल देंगे और इसे हाथों से अच्छे से दबा के सेट कर लेंगे। अब हम इस सैंडविच के ऊपर वाली सतह में बटर लगाएंगे। इस तरीके से हम बटर को चारों तरफ से अच्छे से लगा लेंगे और अब हम इस सैंडविच को पलट के हाथों में लेके इसके दूसरे साइड से भी बटर लगाएंगे। तो सैंडविच के दोनों साइड से हमें बटर को अच्छे से लगा लेना है और अब हम इस सैंडविच को तवे के ऊपर रखेंगे। पहले हम इसे एक साइड से अच्छे से सेकेंगे और फिर पलट करके दूसरे साइड से अच्छे से सेकेंगे। तो दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो जैसे डबल फ्राइंग प्रोसेस होता है ना, वैसे ही यहाँ पे हमने इस सैंडविच में डबल रोस्टिंग प्रोसेस का यूज किया है। यानी हमने ब्रेड को 2 बार सेका है, एक बार सैंडविच में स्टफिंग से पहले और दूसरी बार स्टफिंग के बाद। साथ ही हमने इसमें बटर ऊपर से लगाया है और जब हम सैंडविच को इस तरीके से बनाएंगे तो हमारे सैंडविच सुपर क्रिस्पी बनेंगे और लंबे टाइम तक बिल्कुल भी सॉगी नहीं होंगे। तो सैंडविच दोनों साइड से अच्छे से सिक चुकी है, तो हम इसे निकाल लेते हैं और हमारी सुपर क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल मसाला सैंडविच रेडी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये। साथ ही हमने सैंडविच में जो स्टफिंग की है वो भी बहुत अच्छे से दिख रही है। तो हमारा सुपर हेल्दी और क्रिस्पी मसाला सैंडविच रेडी है। और अब हम बनाते हैं इंदौर की फेमस सुपर टेस्टी चीज चटनी सैंडविच। चीज चटनी सैंडविच बनाने के लिए हम तवे पे 2 ब्रेड लेंगे और ब्रेड को हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। अब हम दोनों ब्रेड में हरी चटनी लगाएंगे। इस वाली सैंडविच में हमें केचप का यूज नहीं करना है। तो दोनों ब्रेड में हमने हरी चटनी अच्छे से लगा ली है। अब हम एक चीज स्लाइस लेंगे और इसे ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अब चीज स्लाइस की जगह चीज को ग्रेट करके भी ले सकते हैं और अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स। इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला और थोड़ा सा ऑर्गेनो। अगर आपको इसमें से कोई मसाला पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम दूसरी वाली ब्रेड लेंगे और इसे इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमें बटर लगाना है, तो पहले हम सैंडविच के ऊपर वाली सतह पे बटर लगाएंगे अच्छे से और फिर इसे पलट करके दूसरे साइड से भी अच्छे से बटर लगा लेंगे। इसे हम तवे के ऊपर रख देंगे और इसे भी हमें दोनों साइड से अच्छे से सेकना है, जैसे हमने मसाला सैंडविच को सेका है। हमने दोनों ही सैंडविच में बटर अंदर से नहीं लगाया है, बस एक बार ऊपर से लगाया है और अच्छे से सेका है। बटर की जगह आप सैंडविच को घी में भी बना सकते हैं, उससे भी सैंडविच बहुत ही अच्छी बनती है और क्रिस्पी भी बनती है। तो सैंडविच हमारे दोनों साइड से अच्छे से सिक चुके हैं और मैंने इसे निकाल लिया है और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो हमारी सुपर टेस्टी और हेल्दी इंदौर की फेमस चीज चटनी सैंडविच रेडी है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, झटपट बन जाती है और ट्रस्ट मी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आज की हमारी दोनों ही सैंडविच का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है और एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और इसे हरी चटनी और केचप के साथ एंजॉय करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि दोनों में से आपको कौन सी सैंडविच ज्यादा अच्छी लगी। थैंक यू सो मच एंड बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।